नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए उपयोगी होने वाला है। और ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है, ये पिछली परीक्षा में सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है। जो ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का ज्ञात कीजिए। तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो जो चौड़ी है यहाँ पर इसकी जो वर्तनी है वो लिखी हुई है गलत, तो इसको हमें करना है सही। तो इसकी जो सही वर्तनी होती है वो होती है ये, तो ये उसकी सही वर्तनी होती है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, दूसरा गलत होता है, ये भी नहीं, जैसे ही ये भी गलत होता है और ये भी गलत होता है। तो ये पहला ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। हमें यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन जो है सही फिल हो रहा है। तो मैं कल को वापस आऊँगा, परसों को वापस आऊँगा या सोमवार को वापस आऊँगा, 2 दिन बाद को वापस आऊँगा। तो यहाँ पर जो ना तो कल को वापस आऊँगा, कल को वापस नहीं आऊँगा, परसों को नहीं, सोमवार को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार को बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो सोमवार को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले पे। हमें बताना है महिला का पर्यायवाची। जो महिला का जो पर्यायवाची होता है वो होता है स्त्री, नारी, नारी डैश हो जाएगा, और कामिनी, कामिनी, वनिता, वनिता, कांता। ये हमारी जो इसके पर्यायवाची होते हैं, और जो इसका पर्यायवाची हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता होता है वैदेही, सीता, वैदेही, वैदेही, वैदेही होगा। मैथिली हो जाएगा सीता के लिए, मैथिली, मैथिली हो जाएगा। अचर, अचर का हो जाएगा चर। इसका जो अर्थ होता है अचर का, जो चल नहीं पा रहा हो, ना चलने वाला, ना चलने वाला, इसका जो अर्थ होता है ना चलने वाला। और जो चर का अर्थ होता है जो चल सकता है, चलने वाला। और पूजा डैश, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। तो योग से मनोरंजन किया जा सकता है और भटकते मन को क्या भांति प्राप्त होगी, क्रांति प्राप्त होगी, या प्राप्ति होगी, या शांति की भी प्राप्ति होगी। तो भटकते मन से शांति की भी प्राप्ति होगी, शांति की भी प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्राप्ति नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी और भ्रांति भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा शांति। अगले पे, उल्लू सीधा करना। मुहावरे का हमें अर्थ होता है ना उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध होना। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, होश ठिकाने जाना, होश ठिकाने होना, होश ठीक होना। इसका राइट आंसर 3। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करता है करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ
हो, सही हो। ठिकाने ना रहना, ठिकाना ना रहना, किसी का ठिकाना ना रहना, इसका अर्थ होता है कि कहीं जगह ना मिलना। किसी ठिकाना ना रहना, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, आज वहाँ तो कल वहाँ, उसका कोई ठिकाना है ही नहीं, तो मतलब इसका कहीं भी जगह ना मिलना। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। शेयर करना नहीं होगा, बेचैन होना नहीं होगा, दुनिया घूमना भी नहीं होगा, यानी कहीं जगह ना मिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में तद्भव का रूप बताना है। तद्भव रूप हम कोष्टक में जो शब्द है वो लिखा हुआ है अवगुण, अवगुण का हमें बताना है तद्भव रूप। अवगुण का शब्द होगा नहीं, आचरण भी नहीं होगा, बात भी नहीं होगा, अवगुण का हो जाएगा अवगुण, अवगुण, अवगुण हो जाएगा अवगुण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवगुण, अवगुण, अवगुण का अवगुण तद्भव हो जाएगा। ठीक है। जिसके हाथ में चक्र हो, हमें बताना इसका है अर्थ। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके हाथ में चक्र उसे बोलते हैं चक्रपाणी, उसे बोलते हैं चक्रपाणी। और जिसके हाथ में वज्र हो, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, हाथ में वज्र हो, वज्र हो, उसे बोलेंगे वज्रपाणी, वज्रपाणी। और जिस पाणी, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में वज्र हो उसे बोलेंगे वज्रपाणी। जिसके हाथ में गिटार हो, जिसके हाथ में गिटार हो, जिसके हाथ में गिटार हो, गिटार हो उसे बोलेंगे गिटार पाणी। यहाँ पर जो पाणी का अर्थ होता है वो होता है हाथ। तो अगर जिसके हाथ में गिटार है तो गिटार पाणी, जिसके हाथ में वज्र है तो वज्र पाणी, और जिसके हाथ में चक्र हो उसे बोलेंगे चक्र पाणी। पाणी का अर्थ होता है, पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ शायद इसे समझने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं बताऊँ, इस बताया गया है कि बाल श्रम में क्या परिभाषित किया गया है। बाल श्रम में क्या बताया गया है? तो बाल श्रम में बताया गया है बच्चों द्वारा किया गया रोजगार, बच्चों द्वारा किया गया अनुभव, बच्चों द्वारा किया गया अध्ययन, बच्चों द्वारा किया गया क्रीड़ा। तो बच्चों द्वारा किया गया रोजगार इसमें परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसमें इसके अध्ययन के बारे में, अनुभव के बारे में बात नहीं होती, ना ही उसके अध्ययन के बारे में बात होती है, और ना ही उसकी क्रीड़ा की बात होती है। तो बाल श्रम में बच्चों द्वारा किया गया रोजगार होगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प हो। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। यहाँ पर जो विरल का अर्थ है वो होता है अल्प। विरल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प, अल्प, कम घनत्व वाला, कम घनत्व वाला। इसका जो अर्थ हो जाएगा अल्प, और इसका हो जाएगा, और हमें इसका बताना है विलोम, तो इसका विलोम हो जाएगा जटिल नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा, विलोम हो जाएगा इसका सघन। और जो दुर्लभ का अर्थ होता है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, बहुत ही, बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, मुश्किल, मुश्किल से प्राप्त हो, मुश्किल से प्राप्त हो। जटिल का अर्थ होता है, जटिल हो जाएगा जो भ्रमित, भ्रम पैदा करें, भ्रमित हो जाएगा, भ्रमित करने वाला, भ्रमित करने वाला, करने वाला। और कठिन भी इसका हो जाएगा कठिन। और इसका जो विलोम हो जाएगा, इस विलोम, इसका विलोम का, इसका विलोम हो जाएगा आसान, सरल। ठीक है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से कार्य नहीं करना चाहिए, तो ढीलेपन का हमें बताना यहाँ पर है विलोम।
तो ढीलेपन का स्फूर्ति हो जाएगा, सही है, इस ढीलेपन का हो जाएगा स्फूर्ति, यही राइट आंसर हमारा है। तो अरे ढीलेपन का हो जाएगा हमारा विलोम तब स्फूर्ति, स्फूर्ति, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसका बड़ापन नहीं होगा, ना ही छोटापन होगा, ना ही अपनापन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। हमें यह बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया में कोई त्रुटि नहीं है। के भ्रम में नहीं, के जुर्म में, के जुर्म में, आशीष को चोरी के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया। तो यहाँ पर भ्रम नहीं होगा, जुर्म होगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, यहाँ बताना हमें है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है। इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, यहाँ पर हो लिखा हुआ, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर है। तो यहाँ पर लोभी धन इकट्ठा करता है इसलिए कि यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हो नहीं, यहाँ पर है हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो हमें इसमें बताना दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द क्या है। हमें इस वाक्य में बताना है कौन सा शब्द लिखा हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होगा। तो यहाँ पर दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पर जो खटर पटर लिखा हुआ है, हाई, इसका ये एक है निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची बताना हमें है। उल्लास का पर्यायवाची होता है आनंद, आनंद, खुशी, खुशी हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न हो जाएगा, सुख हो जाएगा। तो हमें इसका बताना है पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची हो जाएगा क्रम, क्रम नहीं होता है। आनंद इसका हो जाएगा पर्यायवाची, राइट आंसर। और इसका जो क्रम होता है, क्रम को बोलते हैं श्रृंखला। क्रम का पर्यायवाची श्रृंखला हो जाएगा। औधा, औधा होता है पद, पद हो जाएगा। और औकात हो जाएगी, औकात। और रुतबा, रुतबा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ग्राम को बोलते हैं गांव। आनंद हो जाएगा आनंद। ठीक है, इसका जो विलोम हो जाएगा, इसके विलोम, विलोम इसके विलोम हो जाएगा दुख और शौक। ठीक है, ये पैराग्राफ्स आ गया। इसमें बताना है, इसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5 फिल करने में है। तो देखते हैं। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी देश रहता है। इतिहास, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन फिल करना है। इतिहास का साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है देश। निद्रा रहता है, प्रतिष्ठा रहता है, जागृत रहता है या चेतन रहता है। ना तो निद्रा रहता है गौरव, ना तो निद्रा रहता है, ना तो प्रतिष्ठा रहता है। राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जागृत रहता है। अगला, जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली देश को सिखाता है, अगली नवीन को सिखाता है, अगली नवीन को सिखाता है, अगली दुनिया को सिखाता है, या अगली प्राचीन को सिखाता है, या अगली पीढ़ी को सिखाता है। ना ही दुनिया होगी ना ही प्राचीन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगली पीढ़ी को सिखाता है देश। उन्हें इसके लिए देश प्रेरित करना होता है। उन्हें इसके लिए घनिष्ठ प्रेरित करना होता है, या घोर प्रेरित करना होता है, या निरंतर प्रेरित करना होता है। तो हमें यहाँ पर हो जाएगा ना तो घनिष्ठ प्रेरित करना होता है और ना ही घोर। यहाँ पर निरंतर प्रेरित करना होता है, निरंतर प्रेरित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी देश रहता है।
जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी देश रहता है, तभी मालूम रहता है, गलत है, तभी निजता रहता है, ये भी नहीं होगा, तभी उज्जवल रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, तभी उज्जवल रहता है, राइट है। जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भी भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतनामय सांस्कृतिक कोष्टक हैं। नहीं, कोष्टक नहीं होगा, विरासत है हाँ, सांस्कृतिक विरासत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ना खानदान नहीं होगा और ना ही विडंबना होगा। तो आज प्रैक्टिस सेट हो गया। आप अपना स्कोर इसमें जरूर बताएं कि आपने इसमें कितने सही किए, और मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।